पहली बात तो ये कि रमेश जी ने अपनी बातचीत के करने का श्याम जी ने दिखाया। मैं छात्रों को कहा करता था कि तैयार होकर के क्लास में क्लास को एक रणभूमि समझो। योगेश बैठे हुए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या हो गए कुछ और, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में है, इंटर स्कूल छात्र भी रहे। तो आप क्लास में जैसे योद्धा तैयार होकर के आता है, छात्र को तैयार करना चाहिए और शिक्षक को डर लगना चाहिए कि बिना तैयार हुए गए और कहीं किसी ने कुछ पूछ दिया तो मेरा क्या। ये नहीं कि कांची पोछा भी नहीं और शिक्षक क्लास में चला आया और जान रहा कि गाय को घोड़ा भी घुट के चलाएंगे तो यहाँ कोई समझने वाला है। और इसी में कहा था कि प्रिया अपने पति के लिए श्रृंगार करें, लेकिन यदि पति देखने में ही अच्छा हो तो प्रिया किस पर श्रृंगार करें, किसके लिए श्रृंगार करें। हम सच धज के आएंगे घर से पढ़ करके, तभी जब आप हमको मजबूर कीजिए, आप तैयार रहिए, समय पर आइए। और मैंने देखा कि छात्र वर्षक पहले ज्यादा और अब कम, पहले ज्यादा ध्यान देते थे, अब कम। शिक्षकों के लिए मैं नए मित्रों के लिए करूंगा और मैं उस उम्र में पहुंच गया हूं जब उपदेश भी दे सकता हूं। ऐसे उपदेश बहुत खराब कि कभी भी छात्र को कम करके नहीं रखिएगा। आप जब क्लास में बोलते होते हैं और जहां कहीं गलत लाइन आप पकड़ते हैं, बच्चे तुरंत समझ जाते हैं वो सही क्या है ये बता सकें या न बता सकें, आप गलत रास्ते जा रहे हैं उनको पता। इसलिए डोंट अंडरमाइन योर स्टूडेंट्स। हमेशा सजग रहिए, सतर्क रहिए। दुनिया को आप दो आंखों से देखते हैं, शिक्षक को हजारों हजार आंखों से देखा जाता है। उसे स्क्रूटनी से बचना मुश्किल है। शायद नेताओं को भी इतने करीब से लोग आंख से आंख मिला के नहीं देखते। छात्रों को कई बार क्लास में कहता हूं कि मोबाइल मत देखिए, मोबाइल को बंद कीजिए, केवल मेरी सूरत देखिए, चाहे मैं बदसूरत ही क्यों और मेरी सूरत देखते रहिएगा तो आपका ध्यान विषय की ओर धीरे धीरे टिकेगा। मेरे जो छात्र यहाँ बैठे उनसे कहूंगा कि चाहे जैसी जैसी सूरत क्यों न हो, लेकिन शिक्षकों को लगातार आप व्याख्यान देने के क्रम में देखते रहिए, आपका ध्यान धीरे धीरे एकाग्र होगा। और इसलिए मैं ये मानता हूं और यदि एक आस्तिक शब्द का इस्तेमाल करूं तो बड़ी तपस्या से और पुण्य से शिक्षक का जन्म लेता है। मैं किसी भी पद को इससे बढ़ा नहीं। वाह। कभी भी मेरे मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं करता। और मित्रों, आप सबके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मैंने जो नौकरी चाही वो मिली, जहां नौकरी चाही थी वहां मिली। पटना विश्वविद्यालय में पटना कॉलेज चाहता था, वहां नौकरी मिली। मैं इसे प्रसाद नहीं मानता क्या। मेरे पिताजी किसान थे, पढ़े लिखे नहीं थे, माता निरक्षरा थी, लेकिन मैट्रिक में जब पास करने के बाद दाखिला लेने का वक्त आया, पटना कॉलेज में तय हुआ दाखिला लेना, तो उस जमाने में मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती थी। आज तो कोई शायद फर्स्ट डिवीजन के अलावा कुछ करता ही नहीं है। तो स्कूल के स्कूल नदारत थे और जहां मेरा सेंटर पड़ा था वो मेरा सड़ुआरे था। शादी मेरी हो गई थी मैट्रिक के 2 साल पहले। इतने कम उम्र में शादी न हुई होगी पिछले 50 वर्षों में आगे होगी। और इसीलिए मेरा पत्नी के साथ रिश्ता है वो जैसे पीठ पर के भाई बहन का बहुत धप्पा वाला रिश्ता होता है वैसा है। न वो आपको कुछ समझती है ना भाई बड़ा भाई। और वो 12 साल की रही होंगी, मैं 13 साल का, 14 साल। बहुत मदद था कि मेरी भी शादी हो रही और भैया वगैरह को देखता था कि जो भी भाभी को कहते हैं सो मानती है, तो लगता है कि भाभी जो कहेंगे सो मानेंगे। लेकिन पढ़ गया दुनिया में इससे कठिन प्रोफेसर नहीं होता जैसे कठिन प्रोफेसर पत्नी होती। पता नहीं हजारों बार सुनना पड़ा होगा हमको, यहाँ प्रोफेसरी मत कीजिए। जैसे प्रोफेसर को बड़ा
योग शिक्षक थे, एक बार सुने इसमें जो सच कह रहा हूँ, चाहे भीतर पर हाथ रख के कह रहा हूँ। तो ये जरूर है कि यदि पत्नी का सहयोग न मिले, नवल जिनको आप लोग जानते होंगे, नंदकिशोर नवल, हम सबके गुरु रहे थे और हम सबके साहित्य शिक्षक भी रहे थे। जो उनके सीधे क्लासरूम विद्यार्थी नहीं थे, उनके थे। एक बार उनकी श्रीमती जी, जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन उस जमाने में फर्स्ट डिवीजन से बाकी कुछ स्कूल से पास, और एक बहुत बड़े कवि की पुत्री थी। भाषा उनकी इतनी दुरुस्त थी कि नवल जी कई एक बार शब्द का माने गड़बड़ाते थे तो रागनी जी से पूछते थे। उन्होंने एक बार बजट के समय कहा, मैं वहीं बैठा हुआ, कि देखिए हम आपको बनाने की क्षमता रखते हो या न रखते हो, लेकिन आपको बिगाड़ने की पूरी क्षमता रखते हो। तो जो थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं बना हुआ, तो वो भी उन्हीं का है, और यदि कुछ बिगड़ा हुआ भी तो उन्हीं का है। बहुत भारी योगदान है, सही कह रहे हैं। ऐसी धोती पहनना, और वो खुद ही धोती, विश्वास नहीं कि कोई इतना बढ़िया से धोए। तो मैं बैठा रहता हूँ, चाय आ जाती है, खाना लगता है, तो ये एक मर्यादा इन्होंने हमेशा बना करके रखी कि इनकी समय की पाबंदी, बोलते भी रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, लेकिन वो करते थे। इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से जो न किया उसके लिए माफी मांगता हूँ, और जो आपने किया उसके लिए मन से बहुत संतोष।